नमस्कार, आपके समक्ष में अलमा हुजूर। बच्चों, आज हम ईवीएस विषय पढ़ेंगे। आज हम कक्षा तीसरी का ईवीएस विषय पढ़ेंगे। पर बच्चों, कौन सा पाठ पढ़ेंगे वह तो आपको गेस करना है। इसके लिए मैं कुछ क्लू दूंगी। क्लू क्या है बच्चों? चित्र है। देखिए मेरे पीछे क्या का चित्र है बच्चों? यह आपको जाल का चित्र नजर आ रहा होगा। देखिए इस जाल में एक मछली भी फंसी हुई है। बच्चों आगे देखिए, यह भी एक जाल है, लेकिन यह किसका जाल है? मकड़ी का जाल है। देखिए मकड़ी का जाल किस प्रकार है। यहाँ देखिए यह भी जाल है और देखिए यहाँ पर मकड़ी है। शायद आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। बच्चों कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं? आज हम जीवन का जाल, वेब ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, जीवन का जाल, वेब ऑफ लाइफ। बच्चों इस पाठ को पढ़ने से पहले हम पिछले पाठ में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछले पाठ यानी यह तो हमारा अंतिम पाठ है, लेकिन हमने इस पुस्तिका में, ईवीएस की पुस्तिका में कौन कौन से पाठ पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। क्योंकि यह हमारा जो अंतिम पाठ है वह सभी का मिश्रण है। बच्चों यह पाठ हमें बताता है कि इन सभी चीजों को हमने क्यों पढ़ा था, क्योंकि ये सभी चीजें हमसे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों यहाँ देखिए, हमने पहला पाठ पढ़ा था डाल डाल पर ताल ताल पर। बच्चों इस पाठ में हमने क्या देखा था? इस पाठ पे हमने जाना था कि कुछ जानवर पेड़ों में रहते हैं, कुछ जानवर पानी में रहते हैं और कुछ जानवर जमीन में रहते हैं। बच्चों इसके बाद हमारा दूसरा पाठ था पौधों की परी। बच्चों पौधों की परी में हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने पौधों के बारे पढ़ा। कुछ पेड़ छोटे हैं, कुछ पेड़ बड़े हैं, इसके बारे में हमने जाना। बच्चों इसके बाद हमने पढ़ा पानी रे पानी। बच्चों पानी रे पानी पाठ में हमने पानी के महत्व के बारे में जाना। बच्चों इसके बाद हमारा लेसन था हमारा पहला स्कूल। बच्चों हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है, हमारा परिवार होता है। हम जो भी कुछ सीखते हैं सबसे पहले अपने परिवार से सीखते हैं। इसके बाद हमने कौन सा पाठ पढ़ा था? देखिए छोटू का घर। बच्चों इस पाठ में हमने जाना कि हमारे घर में कितने हिस्से होते हैं। बच्चों बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे रूम्स होते हैं। बच्चों कुछ है जहाँ पर हम सोते हैं, कुछ है जहाँ पर हमारे मेहमान आते हैं और मेहमानों को बैठाते हैं, और ऐसा भी रूम है जहाँ पर हम खाना खाते हैं। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बाथरूम और किचन। बच्चों ये सभी हमारे घरों में होते हैं, हमारे घर के हिस्से हैं। उसके बारे में हमने इस पाठ में जाना। बच्चों इसके बाद हमने क्या पढ़ा? खाना अपना अपना। बच्चों खाना बहुत तरह का होता है, उसी के बारे हमने इस पाठ में जाना। बच्चों इसके बाद बिन बोले बात पाठ पढ़ा। बच्चों ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बोल नहीं सकते हैं, वे लोग अपनी बातों को कैसे समझाते हैं, किन्हें? दूसरों को। इसके बारे में हमने जाना। बच्चों इसके बाद हमने पढ़ा पंख फैलाए उड़ते जाए। बच्चों इस पाठ में हमने पक्षियों के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी पक्षियाँ? बहुत पक्षी, जैसे कोयल, कौवा, गिद्ध, मोर, इन सभी पक्षियों के बारे पढ़ा। बच्चों हमने कौन सा पाठ पढ़ा? बादल आए बारिश लाए। बच्चों इस पाठ में हमने बारिश के बारे पढ़ा। बच्चों बारिश से क्या आता है? पानी आता है। बच्चों और हमें बारिश क्यों जरूरी है, इसके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा। इस पाठ में भी हमने पानी के महत्व के बारे में जाना। किन्हें किन्हें पानी चाहिए? पेड़ पौधों को भी पानी चाहिए,
हमें भी पानी चाहिए और जानवरों को भी पानी चाहिए। इसके बारे में हमने पढ़ा। बच्चों, इसके बाद हमारा पाठ था पकाए खाए। बच्चों, इस पाठ में हमने किन किन तरीकों से खाना को, भोजन को पकाया जाता है, इसके बारे में जाना। बच्चों, कुछ भोजन को हम तलते हैं, कुछ को सेकते हैं, कुछ को भाप के द्वारा पकाया जाता है, वह कुछ को उबालकर पकाया जाता है। बच्चों, उसके बाद हमने यहाँ से वहाँ पाठ पढ़ा। बच्चों, यहाँ से वहाँ पाठ में हमने यातायात के साधनों के बारे जाना। बच्चों, हम यहाँ से वहाँ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन किन वाहनों का प्रयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ा। आगे बच्चों का अपने अपने पाठ पढ़ा। बच्चों, इस पाठ में कौन सा व्यक्ति क्या काम करता है और उस काम को क्या कहा जाता है, इसके बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा। बच्चों, इसके बाद छू कर देखे पाठ पढ़ा। बच्चों, छू कर देखे पाठ में हमने ऐसे व्यक्तियों के बारे में जाना जो देख नहीं सकते हैं, वह अपने आसपास की चीजों को कैसे महसूस करके पहचानते हैं, इसके बारे में हमने जाना। बच्चों, देखिए हमारा अगला पाठ क्या है, कहाँ से आया, किसने पकाया। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था? इस पाठ में हमने पढ़ा था कि खाना जो हम खाते हैं वह हमारी प्लेट में कैसे पहुंचता है। बच्चों, हमने पढ़ा किसान पहले इसे उगाता है। बच्चों, उसके बाद वह मंडी तक आता है और मंडी से दुकानों तक और दुकानों से हमारे घरों तक हम खरीद कर लाते हैं और हमारी माँ खाना बनाती है और हम खाते हैं। इस प्रकार हमारे जो प्लेट है, हमारा जो भोजन है, वो हमारे पेट तक पहुंचता है। अब आगे बच्चों, आगे हमने क्या पढ़ा था? आओ बनाए बर्तन। बच्चों, इस पाठ में हमने बर्तनों के बारे में पढ़ा था। विशेषकर हमने जो मिट्टी के बर्तन है उसके बारे में पढ़ा था। मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, एक एक स्टेप के बारे में पढ़ा था। आगे बच्चों, खेल पाठ में हमने क्या पढ़ा था? बहुत सारे खेलों के बारे पढ़ा था। कौन से खेल को हम घर के अंदर खेल सकते हैं और कौन से खेल को हम घर के बाहर खेल सकते हैं, इंडोर गेम व आउटडोर गेम, इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद चिट्ठी आई है। बच्चों, इसमें हमने चिट्ठी के सफर के बारे में पढ़ा। आगे बच्चों, ऐसे भी होते हैं घर। बच्चों, इस पाठ पे हमने तरह तरह के घरों के बारे में जाना। किस किस प्रकार का घर होता है उसके बारे में जाना। बच्चों, इसके बाद हमारे साथी जानवर। बच्चों, इसमें हमने ऐसे जानवरों के बारे में जाना जो हम अपने घरों में पालते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। अगला बच्चों, बूंद बूंद से। बच्चों, इस पाठ में हमने पानी के महत्व के बारे में जाना। बच्चों, पानी अगर ना हो तो क्या क्या हो सकता है, हमें कौन कौन सी तकलीफ हो सकती है, इसके बारे में जाना। और पानी को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसे हम कैसे बचा सकते हैं और पानी का उपयोग हम बार बार कैसे कर सकते हैं। जैसे हम नहाते हैं और उस पानी को हम कहाँ डालते हैं? पौधों पर डालते हैं। इसी प्रकार हम सब्जी धोते हैं और उस पानी को फेंकना नहीं है, उस पानी को क्या करना है? पौधों पर डालना है, वो घर की सफाई करना है। बच्चों, यही सब बातें हमने इस पाठ में जाना। इसके बाद तरह तरह के परिवार। बच्चों, इस पाठ में हमने परिवारों के बारे में जाना। बच्चों, कुछ परिवार छोटे होते हैं, कुछ परिवार बड़े होते हैं, कुछ संयुक्त परिवार, कुछ एकल परिवार। हमने इन तरह तरह के परिवार के बारे में जाना। इसमें क्या होता है, कितने लोग होते हैं, इसके बारे में जाना। बच्चों, अगला है दाया बाया। बच्चों, इस पाठ में दाया साइड व बाया साइड कहाँ पर होता है, वह
दाई हथेली व बाई हथेली कौन सी वाली है इसके बारे में जाना। इसके साथ साथ हमने नक्शा के बारे में भी जाना और नक्शा को किस प्रकार पढ़ा जाता है इसके बारे में भी जाना। बच्चों आगे है कपड़ा सजा कैसे, अ ब्यूटीफुल क्लॉथ। बच्चों इस पार्ट में हमने कपड़ों के बारे में जाना, कपड़ों को किस प्रकार सजाया जाता है व कपड़ों की बुनाई किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में जाना। बच्चों ये सभी पार्ट हमने पहले ही पढ़ा है। बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम जीवन का जाल पढ़ेंगे। इस पार्ट में क्या बताया जा रहा है, ये सभी पार्ट जो हमने पहले पढ़े हैं वो हमने क्यों पढ़ा इसके बारे में बताया गया है। हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि ये सभी चीजें हमसे जुड़ी हुई है, हम इस पर निर्भर हैं। आगे देखते हैं बच्चों पाठ। बच्चों यहाँ देखिए पाठ में यह खूबसूरत सा चित्र है और प्रश्न देखिए यहाँ क्या लिखा गया है। बच्चों यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, अब तक तुमने करीब करीब यह पूरी किताब पढ़ ली होगी। तुमने पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, घर, वालों तथा और भी कई चीजों के बारे में पढ़ा और सोचा। क्या तुम बता सकते हो कि हमने इन चीजों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की। बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इन सभी चीजें हमने बहुत सारे यहाँ पर चित्र देखे। यहाँ देखिए पक्षी, चंद्रमा, गाय, चूहा, मिट्टी, घर, हवा। इससे पहले हमने क्या देखा बच्चों, इससे पहले भी हमने चित्र देखा, सांप, पेड़, घास, सूरज, पानी, गिलहरी। बच्चों इन सभी चित्रों को हमने देखा और यह प्रश्न क्या कह रहा है। बच्चों यह प्रश्न कह रहा है कि इन सभी चीजों के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है और यह कह रहा है हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि बच्चों हमारा जीवन इन सभी के ऊपर निर्भर है, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। बच्चों यहाँ देखिए प्रश्न, अब तक तुमने करीब करीब यह पूरी किताब पढ़ ली होगी। तुमने पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, घर, वालों तथा और भी कई चीजों के बारे में पढ़ा और सोचा। क्या तुम बता सकते हो कि हमने इन चीजों के बारे में कुछ जानने और सोचने की कोशिश क्यों की। बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर है, हमारा जीवन इन सारी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि पेड़, पानी, घर, जानवर, गाड़ियाँ और कई अन्य चीजें। इसलिए हमने इन सारी चीजों के बारे में जानने और सोचने की कोशिश की। बच्चों अब आगे देखते हैं, चित्र में दिखाई चीजों से हमारा क्या नाता है, चलो पता लगाएं। बच्चों अभी हमने चित्र देखा था, इन चित्रों का हमसे क्या नाता है जानते हैं। बच्चों हमने यह चित्र देखा था, देखिए इतने सारे चित्र हैं, क्या नाता है बच्चों, हमें जीने के लिए क्या चाहिए बच्चों, खाना। हमें खाना कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से। बच्चों हमें हवा भी चाहिए, देखिए यहाँ पर हवा है। और हमें सूरज भी चाहिए, सूरज की गर्मी भी चाहिए। और बच्चों हमें रहने के लिए क्या चाहिए, घर चाहिए। और घर, मिट्टी भी चाहिए बच्चों, क्योंकि घर तो मिट्टी में ही बनता है। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, सबसे पहले दी गई खाली जगह में अपना चित्र बनाओ। बच्चों अभी हमने देखा था कुछ खाली स्थान बीच में था, वहाँ पर क्या करना है, आपको अपना चित्र बनाना है। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने इस बच्चे को कहा था अपना चित्र बनाने को, देखिए उसने यहाँ पर चित्र बनाया है। आप भी इसी प्रकार अपना चित्र बनाइएगा। आगे देखते हैं बच्चों, अब अपने चित्र से एक लाइन खींचकर उन चीजों से जोड़ो जो तुम्हें अपने जीने के लिए बहुत जरूरी लगती है। बच्चों अभी ही हमने पढ़ा था कि हमें जीने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। हमें क्या करना है, स्वयं के फोटो से उस फोटो तक मिलान करना है। बच्चों चलिए हम मिलान करते हैं। बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमें क्या चाहिए, भोजन। भोजन हमें कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से। देखिए हमने मिलान कर लिया।
बच्चों हमें जीने के लिए और क्या चाहिए? हवा, ऑक्सीजन चाहिए बच्चों। यहाँ देखिए हवा। चलिए हम इसका मिलान यहाँ से करते हैं बच्चों। और हमें क्या चाहिए? सूरज की रोशनी भी चाहिए। तो हम इसका मिलान यहाँ पर कर देते हैं। और हमें क्या चाहिए बच्चों? पानी चाहिए। पानी के बगैर तो हम जीवित नहीं रह सकते। यहाँ देखिए हमने इसका मिलान कर लिया। और बच्चों और हमें क्या चाहिए? रहने के लिए घर चाहिए। तो हमने इसका मिलान यहाँ पर कर लिया बच्चों। और घर कहाँ पर बनता है? घर तो जमीन में बनता है, मिट्टी के ऊपर बनता है। तो इसका मिलान हम यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों। देखिए हमें जीने के लिए कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ हमें चंद्रमा भी चाहिए बच्चों, क्योंकि जब रात होता है तब तो अंधेरा हो जाता है और चंद्रमा ही ऐसा है जो रात को रोशनी देता है। तो यहाँ हम इसका मिलान यहाँ पर कर देते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे और क्या कहा जा रहा है। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। क्या तुमने खुद को घर से जोड़ा है? बच्चों क्या हमने अभी जो मिलान किया था घर से जोड़ा? हाँ, हमने खुद को घर से जोड़ा, क्योंकि हमें रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। आगे बच्चों देखिए घर किन किन चीजों से जुड़ता है। पहले सोचो, घर किन चीजों से बनता है? बच्चों घर किन किन चीजों से बनता है उसके बारे में पहले जानते हैं। घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? लकड़ी चाहिए। लकड़ी कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों से। ईटा चाहिए बच्चों, अगर सीमेंट का घर बनाते हैं तो ईटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, पानी चाहिए, जमीन चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। नीचे लिखा है बच्चों देखिए, लकड़ी जो पेड़ से मिलती है, ईंट जो पानी और मिट्टी से बनती है, मिट्टी हमें जमीन से मिलती है, पानी हमें नदी, तालाब, कुएं या बारिश से मिलता है। बच्चों इतनी सारी चीजें हैं जो हमें क्या है? घर बनाने के लिए जरूरी है, घर बनाने में इस्तेमाल होता है। बच्चों अब हम आगे देखते हैं। तुम समझ गए ना घर को किन चित्रों या शब्दों से जोड़ना है? बच्चों अभी हमने क्या जाना? घर बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों अभी हमें क्या करना है? घर को उन सभी चीजों से जोड़ना है। तो चलिए हम जोड़ते हैं। बच्चों चलिए हम घर को जोड़ते हैं। किन किन चीजों से बच्चों? घर बनाने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है उन चीजों से जोड़ना है। घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए, क्योंकि घर मिट्टी के ऊपर ही बनता है। बच्चों घर बनाने के लिए हमें लकड़ी चाहिए बच्चों। लकड़ी हमें पेड़ पौधों से मिलता है। और घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? पानी भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम पानी से घर को जोड़ देते हैं। और हमें घर बनाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? हमने जो भी चीजें चाहिए सभी चीजों को जोड़ लिया है। अब हमें क्या करना है बच्चों? आगे देखना है आगे और क्या कहा जा रहा है। बच्चों आगे देखिए प्रश्न और क्या कह रहा है। अब इसी तरह एक एक करके सभी चीजों को दूसरी चीजों से जोड़ो। यह सब करने में हो सकता है तुम्हें कुछ और चीजों के नाम लिखने की जरूरत पड़े। इतना सब करने पर क्या बना? बन गया ना एक बड़ा सा जाल। बच्चों यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? हमें और बहुत सी चीजों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? जैसे हमने घर को जोड़ा है। घर कौन कौन सी चीजों से बनता है, वह क्या क्या चाहिए उससे हमने जोड़ा। अभी हमने बहुत सारी तस्वीरों को देखा, उन तस्वीरों को भी अन्य तस्वीरों के साथ जोड़ना है। तो चलिए हम जोड़ते हैं। बच्चों चलिए हम एक एक चित्रों को अन्य चित्रों से मिलाते हैं। कैसे मिलाना है? बच्चों यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? पेड़ पौधों से। बच्चों पेड़ पौधों को क्या क्या चाहिए? पेड़ पौधों को भी बच्चों पानी चाहिए। तो हम पेड़ पौधों को पानी से जोड़ते हैं। बच्चों इन्हें भी सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हम
यहाँ पर जोड़ते हैं। बच्चों पेड़ पौधे कहाँ उगते हैं? जमीन पर। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं। देखिए हमने इसे ऐसा जोड़ दिया। बच्चों आगे क्या है? आगे चिड़िया है, इसे भी हम जोड़ते हैं। बच्चों चिड़िया को भी खाने के लिए चाहिए, तो हमने इसे यहाँ जोड़ दिया। और चिड़िया को क्या चाहिए? पानी भी चाहिए, तो हमने यहाँ जोड़ दिया। चिड़िया को सूरज की रोशनी भी चाहिए, तो हमने यहाँ जोड़ दिया। चिड़िया को भी हवा चाहिए, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। चिड़िया को भी क्या चाहिए बच्चों? चंद्रमा का प्रकाश भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। चिड़िया को भी मिट्टी चाहिए बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अगला चित्र देखिए। अगला चित्र है गाय। बच्चों अब हमें गाय को जोड़ना है। बच्चों गाय को क्या क्या चाहिए? गाय को भी भोजन चाहिए। भोजन उससे क्या से मिलेगा? पेड़ पौधों से मिलेगा। और क्या चाहिए बच्चों? गाय क्या खाता है? घास। तो हम यहाँ पर मिला देते हैं। गाय को भी बच्चों हवा चाहिए, इसलिए गाय को यहाँ पर मिला देते हैं। गाय को क्या चाहिए? पानी भी चाहिए। जानवरों को भी पानी की आवश्यकता होती है। बच्चों अभी हमने गाय को बहुत सारी चीजों से जोड़ा। किन से? पेड़ पौधों से, पानी से, सूरज से, उसके बाद देखिए घास से, मिट्टी से। इन सभी चीजों से हमने गाय को जोड़ दिया। अगला देखिए चूहा। चूहा को जोड़ते हैं बच्चों। चूहा को क्या क्या चाहिए? चूहा को भी खाने के लिए चीजें चाहिए, भोजन चाहिए। कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों से। तो हम इसे जोड़ देते हैं बच्चों। और चूहा कहाँ पर रहता है बच्चों? मिट्टी में। इसे यहाँ जोड़ देते हैं बच्चों। और चूहा को क्या चाहिए बच्चों? पानी। तो यहाँ पर हम पानी से जोड़ देते हैं। चूहा को सूरज की रोशनी भी चाहिए बच्चों। ये देखिए हमने इसको यहाँ से जोड़ दिया। चूहा को हवा भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। चूहा को चंद्रमा की रोशनी भी चाहिए, तो हमने इसे यहाँ पर जोड़ दिया। बच्चों अगला है मिट्टी। बच्चों देखिए मिट्टी से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। और इसके बाद घर। बच्चों घर को तो हमने पहले ही जोड़ रखा है। हवा, देखिए हवा भी बहुत सारी चीजों से जुड़ी हुई है। घास भी जुड़ा हुआ है, सूरज भी जुड़ा हुआ है, पानी भी। अब बचा क्या बच्चों? गिलहरी। चलिए हम गिलहरी को क्या क्या चाहिए जोड़ते हैं। बच्चों गिलहरी को भी खाने के लिए भोजन चाहिए। भोजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों से। देखिए बच्चों हम इसे यहाँ जोड़ देते हैं। गिलहरी को पानी भी चाहिए बच्चों, यहाँ जोड़ते हैं। गिलहरी को सूरज का प्रकाश भी चाहिए, यहाँ जोड़ लेते हैं। गिलहरी को हवा भी चाहिए, ये देखिए यहाँ जोड़ देते हैं। और इस गिलहरी को क्या चाहिए? चंद्रमा का प्रकाश भी चाहिए, तो इसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। और गिलहरी को क्या चाहिए बच्चों? गिलहरी को मिट्टी भी चाहिए, क्योंकि वह मिट्टी में रहता है। तो यहाँ देखिए बच्चों हमने यहाँ जोड़ दिया। बच्चों अगला क्या है? देखिए सांप। अब हम सांप को भी किससे किससे जोड़ेंगे? चलिए देखते हैं। बच्चों सांप को क्या चाहिए? खाने के लिए भोजन चाहिए, तो किससे मिलेगा बच्चों? बच्चों आपको तो पता होगा सांप क्या खाता है? सांप चूहा खाता है, तो सांप को हम किससे जोड़ देंगे बच्चों? चूहे से। और सांप को क्या चाहिए बच्चों? पानी, तो यहाँ पर हम पानी से जोड़ देते हैं। सांप को सूरज का प्रकाश भी चाहिए, इसे हम यहाँ जोड़ देते हैं। सांप को हवा भी चाहिए, तो इसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। बच्चों सांप मिट्टी में रहता है, तो मिट्टी की भी जरूरत है, तो हम इसे यहाँ पर जोड़ देते हैं। बच्चों सांप को चंद्रमा का प्रकाश भी चाहिए, इसलिए हम इसे यहाँ पर जोड़ देते हैं। बच्चों आप अभी देखिए यह कैसा दिख रहा है? दिख रहा है ना जाल की तरह। देखिए यह कैसा दिख रहा है? मकड़ी की जाल की तरह।
यह कौन सी जाल की तरह? देखिए बच्चों, अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों? यह अंत में एक बड़े जाल की तरह नजर आएगा। तो देखिए, इसी से हमें पता लग रहा है कि ये सभी चीजें एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी है और हम इन सब से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। बच्चों, इन सभी पर हमारा जीवन निर्भर करता है, क्योंकि देखिए यह एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ देखिए लास्ट में क्या कहा गया था? इतना सब करने पर क्या बन गया ना एक बड़ा सा जाल। अभी आपने देखा होगा, हमने एक बड़ा सा जाल बनाया, जाल की तरह यह लग रहा था। यह जाल देखकर तुम क्या समझे? बच्चों, हमने यह देखकर क्या समझा? क्योंकि हमारा जीवन इन सब से निर्भर है, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बच्चों, इसका उत्तर हम देखते हैं। यहाँ देखिए, यह जाल दिखाता है कि लगभग सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। हर चीजें एक दूसरे पर निर्भर करती है। बच्चों, यह सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हर चीज एक दूसरे पर निर्भर करती है। बच्चों, हम अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आगे और क्या कहा जा रहा है? तुमने जो जाल बनाया है उसे अपने दोस्तों को दिखाओ और उनका बनाया हुआ जाल भी देखो। क्या सब एक जैसे हैं? साथियों के साथ इस पर चर्चा भी करो। बच्चों, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? आपने जो जाल बनाया है उसे अपने साथियों को दिखाओ और साथियों ने कैसा जाल बनाया है उसे भी देखिए। क्या यह सब समान नजर आ रहे हैं? बच्चों, यह सब लगभग समान नजर आएंगे, क्योंकि हम तो मानव हैं और हमें जो चाहिए, सभी मानव को वह चीज चाहिए। जैसे हमें भोजन चाहिए, तो बाकी जो मानव जाति है उन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है, उन्हें भी हवा की आवश्यकता होती है, व उन्हें भी घर की आवश्यकता होती है, व उन्हें भी सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। इसीलिए लगभग सभी के जाल एक समान नजर आएंगे। बच्चों, इसका उत्तर भी देखते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, तुमने जो जाल बनाया है उसे अपने दोस्तों को दिखाओ और उनका बनाया हुआ जाल भी देखो। क्या सब एक जैसे हैं? उत्तर देखिए बच्चों, हाँ, सभी जाल लगभग एक जैसे हैं। बच्चों, यह प्रश्न हमने एक बच्चे से पूछा था, तो उस बच्चे ने सभी दोस्तों का जाल देखा, वह अपना जाल दोस्तों को दिखाया, तो पाया कि सभी के जाल लगभग समान हैं। बच्चों, इन सभी से हमें यह पता चलता है कि एक प्राणी दूसरे चीजों पर निर्भर होता है। बच्चों, जो जानवर होते हैं वह भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बच्चों, इसी से संबंधित हम और एक चीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। तो चलिए हम एक छोटे से वीडियो के द्वारा इसे समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, आपको चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पर घास है और बच्चों घास को कौन खाता है? देखिए, हिरन। जो शाकाहारी जानवर होते हैं वह उसे खाते हैं, और इन जानवरों को कौन खाता है बच्चों? मांसाहारी जानवर। देखिए, यहाँ पर सभी लाइन से खड़े हुए हैं, और यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? जो शाकाहारी जानवर है वह क्या खा रहे हैं बच्चों? पत्तियों को खा रहे हैं। देखिए, पेड़ पौधों को खा रहे हैं। इसी प्रकार आप अपने आसपास के जो शाकाहारी जानवर है उसे भी देख सकते हैं कि वह क्या खाते हैं। यहाँ देखिए, घास को यहाँ बकरी खा रहा है, और बकरी को हम भी खा लेते हैं। इंसान बकरी को खा लेता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ देखिए किस प्रकार लाइन से दिखाया जा रहा है। आप भी शायद जानते होंगे। यहाँ देखिए बकरी, और देखिए इस बकरी को शेर खा रहा है। और बच्चों, इन सभी को क्या चाहिए? सूरज का प्रकाश चाहिए, और सूरज का प्रकाश से देखिए घास उगता है बच्चों। देखिए यहाँ घास, और घास को यह क्या खाता है? टिड्डा। और बच्चों,
टिड्डा को कौन खाता है? यहाँ पर देखिए मेंढक। और इस मेंढक को कौन खाता है? सांप। और सांप को यहाँ पर मोर खाता है। देखिए बच्चों, इस प्रकार यह फूड चेन चलता रहता है, खाद्य श्रृंखला चलती रहती है, सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। बच्चों, आज हमने जीवन का जाल पाठ पढ़ा, वेब ऑफ लाइफ पढ़ा। बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा कि हम बहुत सारी चीजों पर निर्भर होते हैं और बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती है। वो किस प्रकार से जुड़ी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। हमने अपनी ईवीएस की पुस्तिका में पहले जो भी पढ़ा था उसे जाना कि हमने क्या क्या पढ़ा और ये सभी चीजों को हमने क्यों पढ़ा, इसके बारे में भी जाना। बच्चों, आज हमने जो भी पढ़ा उम्मीद करती हूँ वह सभी आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।